Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following sets has elements with identical covalent radii? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बी सी एन ओ, ऑप्शन बी ए एल एस आई पी एस, ऑप्शन सी आर एम एन एफ ई सी यू, ऑप्शन डी एल आई बी ई बी सी। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो गिवन सेट्स हैं उनमें से कौन सा सेट रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स विथ आइडेंटिकल कोवेलेंट रेडियाई। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट रेडियाई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जनरली बेसिकली कोवेलेंट रेडियाई या अगर हम साइज की बात करें तो वो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, यानी कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। इसी कारण से जो साइज है वो हमारे पास डिक्रीज करती है। अब अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करने की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पे हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं। इसी कारण से जो साइज है वो भी इंक्रीज करता है। अब अगर हम हमारा ऑप्शन ए देखें तो उसमें हमारे पास गिवन है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। सो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जो यहाँ पे कोवेलेंट रेडियाई होगा वो हमारे पास डिक्रीज करेगा, यानी कि इन चारों एलिमेंट्स के लिए आइडेंटिकल कोवेलेंट रेडियाई नहीं होगा। सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी देखें तो हमारे पास ऑप्शन बी में गिवन है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर। सिमिलरली यहाँ भी हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जो कोवेलेंट रेडियाई है वो डिक्रीज करेगा, इसलिए इनके लिए जो कोवेलेंट रेडियाई है वो आइडेंटिकल नहीं होगा। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन सी देखें तो वो हमारे पास गिवन है क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कॉपर। सो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मूव हम लेफ्ट टू राइट ही कर रहे हैं, बट इस केस में इन चारों के लिए जो कोवेलेंट रेडियाई है वो काफ़ी हद तक आइडेंटिकल आता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन एप्लीकेबल होता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है वो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। मतलब यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं क्रोमियम के केस में हमें 3D5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे 4s1 होगा, और उससे पहले हम आर्गन लिख सकते हैं, यानी कि अप टू 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया। और अगर हम Mn की बात करें तो उसके लिए हो जाएगा आर्गन 4s2 3d5, आयरन के लिए हो जाएगा आर्गन 4s2 3d6, कॉपर के लिए हो जाएगा आर्गन 3d10 4s1। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स पहली बार फिल हो रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास डी सबशेल है उसकी जो शील्डिंग पावर होती है वो पुअर होती है एज कंपेयर टू एस एंड पी सबशेल। इसी कारण से हमारे पास जो डी सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते, इसलिए जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में फिल हो रहे हैं। सो यहाँ पे जो शील्डिंग पावर है वो पुअर है, तो जो नेट इफेक्ट आता है जेड इफेक्टिव और शील्डिंग पावर का वही हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई डिसाइड करता है। सो इन चारों के लिए जो नेट इफेक्ट आता है वो काफ़ी हद तक ऐसा आता है कि इन चारों के लिए जो साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाती है। अगर हम नॉर्मल बात करते तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे हमारे पास जो साइज है वो डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है तो इन चारों की बेसिकली जो कोवेलेंट रेडियाई है वो सेम आ जाती है। सो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन डी देखें तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। सो यहाँ पे भी हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। सो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे यहाँ पे कोवेलेंट रेडियाई जो है वो हमारे पास डिक्रीज करेगा नॉर्मल केस की तरह।
सो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन ए, बी एंड डी है किसी में भी स्कैंडाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि किसी में भी 3D सीरीज के एलिमेंट्स या बेसिकली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं गिवन है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और हमारे ऑप्शन ए, बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।